लेकिन अब उस खबर की बात जो हमेशा से चर्चा में है, पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। दिल्ली में आप में फूट पर सियासी कलह, तो बंगाल का बवाल अलग ही लेवल का है। बंगाल लोगों को सरप्राइज दे रहा है, ऐसा सरप्राइज जो लोगों को मतदान के 24 घंटे बाद भी सोचने को मजबूर कर रहा है। सरप्राइज इसलिए क्योंकि पहले चरण में 2021 के मुकाबले 18 लाख वोटर कम थे, 18 लाख, लेकिन वोटिंग लगभग 93%, 93% हुई है, जबकि पिछली बार 83% वोटिंग हुई थी। सवाल यह कि कुल वोटर्स कम हुए तो वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ गया? यही बात कई लोगों को हैरान कर रही है। अब मैथमेटिक्स समझिए, इसीलिए समझना जरूरी है कि बंगाल में 93% वोटिंग का मैथ्स क्या है, गणित क्या है। आइए देखते हैं। साल 2021 में जहां पहले चरण में 3.78 करोड़ मतदाता थे, लगभग 3.25 करोड़, वहीं 2026 में एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर करीब 3.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 3.6 करोड़ रह गई। मतदान प्रतिशत 83.33% से बढ़कर शानदार 93% तक पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। यही नहीं, इस बार बंगाल में मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इस बार करीब 3.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, 3.35 करोड़, जो 2021 के 3.15 करोड़ से ज्यादा है। यानी कम मतदाता सूची के बावजूद ज्यादा लोग वोट देने निकले, जो लोकतंत्र की कामयाबी है। यानी लोगों का इनिशिएटिव वोट डालने को लेकर बड़ा है। कई विधानसभा क्षेत्रों में तो मतदान प्रतिशत 95% के पार पहुंच गया है। यानी 100 में से सिर्फ 5 लोग ही वोट डालने नहीं आए। सीताकुची में 97.53%, सिताई में 96.54%, हेमटाबाद में 96.40% और सूती में 96.07%। जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त भागीदारी दिखी है। ये आंकड़े ऐसे जैसे सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में टॉपर्स के आंकड़े हो, बिल्कुल। लेकिन इस बोर्ड में टॉपर कौन होगा, हम बताएंगे आपको सबसे पहले जिस दिन काउंटिंग होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। हालांकि सत्ता के टॉपर कौन होंगे ये 4 मई को नतीजों में आएगा। लेकिन मौजूदा वोट प्रतिशत को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और यह डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। सवाल है कि क्या ज्यादा वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी है? हाल के वर्षों के चुनावी नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है ऐसा बिल्कुल नहीं। जिन राज्यों में वोटिंग ज्यादा हुई वहां सरकार बरकरार भी रही। पहले ऐसा माना जाता था कि ज्यादा वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों का प्रेजेंट सरकार के खिलाफ होना है, परिवर्तन की तरफ जाना है। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अगला सवाल है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का क्या संकेत है। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बंगाल में हमेशा महिलाएं बहुत ज्यादा वोटिंग करती हैं और यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि वो टीएमसी को फेवर करता है। 2024 के चुनाव से ही वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी रही, खासकर उन राज्यों में जहां महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जा रही हैं। मोटे तौर पर मतदान में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना मौजूदा सरकार के साथ होने का संकेत माना जाता है। बंगाल में महिला वोट का क्या मतलब है? आमतौर पर बंगाल में महिलाएं अक्सर पुरुषों से अधिक मतदान करती हैं। ममता बनर्जी का महिला मतदाताओं के साथ संबंध राजनीतिक रूप से विशिष्ट है, इसीलिए महिलाओं का मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना एंटी इनकम्बेंसी मानना थोड़ा मुश्किल है। तो सवाल है कि क्या बीजेपी अपना प्रभुत्व बढ़ाने में विफल रही? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। बंगाल में बीजेपी का लगातार विस्तार हुआ है और उसने उन खाइयों को पाट दिया है जो कभी असंभव लगते थे। बीजेपी 40% के करीब पहुंचती दिख रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों का एकमुश्त वोट और मजबूत समर्थन ममता का मजबूत आधार है। एसआईआर का कितना असर है? चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बंगाल में लगभग 91 लाख नाम हटाए और ये इस प्रक्रिया के बाद का पहला इलेक्शन है। तो हर एक की नजर है कि इसका इंपैक्ट क्या होता है। ममता ने कहा है कि यह वोटिंग एसआईआर के खिलाफ है। कुछ ऐसे हालात भी हैं जिनमें नाम हटाने से जुड़ा गुस्सा बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, खासकर उन मामलों में जहां परिवारों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लोगों के बीच नागरिकता और मताधिकार खोने का डर था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, सूरत और कई शहरों से लोग वोट देने के लिए अपने अपने घर लौटे। उनमें डर था कि अगर उन्होंने इस बार मतदान नहीं किया तो न केवल उनकी नागरिकता चली जाएगी बल्कि वोट का अधिकार भी छिन जाएगा। केंद्रीय बल की तैनाती से सुरक्षा का भाव आया। इस बार बंगाल में सबसे ज्यादा केंद्रीय बल की तैनाती हुई है। पहले चरण में लगभग
अर्धसैनिक बल के 2.5 लाख जवान तैनात किए गए थे। माना जा रहा है कि इससे लोगों में सुरक्षा की भावना आई और वो ज्यादा तादाद में वोटिंग के लिए निकले। इससे पता चलता है कि बंगाल में संभवतः भारत में सबसे अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। वैसे आंकड़े देखकर बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बम्पर वोटिंग मतलब ममता की सत्ता गई। ममता बनर्जी का कहना है कि ये वोट एसआईआर के खिलाफ है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। একেবারে A to Z কার কোথায় বাড়ি আমাদের লোকেদের খোঁজ নাও তো। তোমাদের যতজন যেখান থেকে এসছে বিজেপি পরিবার দেখে দেখে বেছে নিয়ে এসেছো আর উকুন বাছার মতো অফিসারদের অ্যাপয়েন্ট করেছো। মনে রেখো কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে। कितना भी कोई कोशिश करे डरा के पैसा देकर दारू पिलाकर खिचड़ी और मांस खिलाकर सुनामी की तरह कोई भी खड़ा हो जाओ एक तिनका का जैसा उड़ जाएंगे। কালকে প্রথম দফার ভোট হয়ে গেছে। বিজেপির ছটপটানি দেখতে পাচ্ছেন। আমি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী করি না, কিন্তু যখন করি মেলে। আপনারা দেখেছেন। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। मैं समझता हूं कि अमित शाह जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बंगाल में हो या तमिलनाडु में हो, भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। आ रही है तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आ रही है। समर्थक जो ताकते हैं फिरता पस ताकते हैं उनका नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। बंगाल में मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। Nobody can take people for granted. No party, no alliance can take people for granted. They understand through their own experience.